लोग तो हमने क्वेश्चन नंबर 30 तक कर लिया था। अब ये आज हम इसको फिनिश कर देंगे। 31 क्वेश्चन नंबर करते हैं। ओके, 31 क्वेश्चन नंबर क्या है कि भाई ए प्लस बी रेशियो ए माइनस बी इक्वल टू 1/5 1:5। तो बताइए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रेशियो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो हमें गिवन क्या है पहले उसको समझते हैं। तो हमें गिवन है ए प्लस बी डिवाइड बाई ए माइनस बी इक्वल टू 1/5, ये गिवन है। तो भाई अगर आपको रेशियो गिवन है तो इसका मतलब ये होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूँ कि ये आपको गिवन है x/y इक्वल टू 5/3। तो ये x की वैल्यू होती है ऊपर वाली और y की वैल्यू नीचे वाली होती है। आप ये एज्यूम कर सकते हैं। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम वही करेंगे कि सर a प्लस बी की वैल्यू हो गई 1 और a माइनस बी की वैल्यू हो गई 5। अब आपको ये इक्वेशन सॉल्व करना आती है। ठीक है, आपने ये इक्वेशन सॉल्व करी है तो कैसे सॉल्व करेंगे भाई, एलिमिनेशन मेथड लगा लें, ऐड कर लें इन इक्वेशंस को। तो ऐड करेंगे तो भाई b और b कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2a इक्वल टू 6। 2 से ये कैंसिल होगा तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। अब a की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दो तो आपके पास b की वैल्यू आ जाएगी। फॉर एग्जांपल मैंने a की वैल्यू रख दी मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो a की वैल्यू मैं रखूँगा तो 3 प्लस b इक्वल टू 1। तो यहाँ से b की वैल्यू आ गई -2। तो हमारे पास b की वैल्यू भी आ गई। ओके, और हमारे पास a की वैल्यू भी आ गई। ओके, दोनों वैल्यूज़ आ गई a और b। ठीक है, अब a और b की वैल्यू जब आपके पास आ गई तो आपसे जो भी फाइंड करने को बोला आप फाइंड कर लीजिए। उसने बोला है कि बताइए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओके डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आप ए की जगह क्या लिखेंगे 3, 3 का स्क्वायर 9 और बी की जगह लिखेंगे आप -2 का स्क्वायर 4। ओके, और नीचे भी 9 + 4। तो ये ऊपर आ गया 5 और नीचे आ गया 13। तो ये हमारा आंसर हो गया 5:13, 31 का सी। ओके, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अगर देखो कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट कर दीजिए, और आपको जो भी पढ़ना हो तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, सर आप ये पढ़ा दीजिए, ठीक है, ये करा दीजिए, तो मैं वो पढ़ा दूंगा। ओके, तो नहीं तो फिर मैं PYQ करा रहा हूँ, PYQ कराऊंगा और चैप्टर भी कराऊंगा। हो गया, तो जो भी आपकी क्वेरी हो आप कमेंट कर दीजिए, और जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हो उनके साथ शेयर कीजिए, इसे लाइक कीजिए। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि ए बी द सेट ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। तो भैया ए जो है वो क्या है, एक सेट एंड स्क्वायर नंबर का, यानी स्क्वायर करेंगे आप नेचुरल नंबर का तो आपको जो रिजल्ट आएंगे उनका ग्रुप कर लो, उसे बोलते हैं सेट। तो सेट का मतलब होता है ग्रुप। तो अब ये किसका ग्रुप है, स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर के स्क्वायर का ग्रुप है, तो स्क्वायर करेंगे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 एंड 6 का स्क्वायर 36 डॉट 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 लाइक दिस। ऐसे बहुत बड़ा ग्रुप बनेगा। ओके, इन्फिनिट नंबर। तो ये हो गया। अब कह रहा है एंड x बिलोंग्स टू ए। इसका मतलब होता है बिलोंग्स, यानी कि जो x है वो बिलोंग करता है किससे, a से, यानी x की वैल्यू a के अंदर है। ठीक है, यानी x जो है वो a में से लिया जाएगा। ऐसे ही y बिलोंग्स टू a, यानी y की वैल्यू भी कोई a में से कोई होगी, 1, 4, 9, 16 कुछ भी हो सकती है। ऐसी x की वैल्यू भी a में से होगी, वही कोई भी हो सकती है, 1, 4, 9, 16, 20 कुछ भी। ओके, अब कह रहा है कि भाई चेक करिए बताइए कौन सा करेक्ट है। तो x प्लस वाई बिलोंग्स टू a। तो भाई x मान लो किसी ने ले लिया 1 और y ले लिया 4। ठीक है, तो ये बिलोंग करना चाहिए किससे, a से। तो 1 + 4 5, तो 5 बिलोंग करता है a से। भाई 5 जो है वो a के अंदर आएगा कभी, भाई 5 किसी का स्क्वायर होता नहीं है तो कभी नहीं आएगा। ठीक है, तो ये बात गलत हो गई। ओके, बी ऑप्शन को देखते हैं। कह रहा है कि x माइनस वाई बिलोंग्स टू a। भाई आप जब माइनस करें, ठीक है, x कहाँ से लेना है, a में से, y भी कहाँ से लेना है, a में से। तो ले लीजिए कोई भी, मान लो किसी ने ले लिया 9 और y ले लिया 4। ठीक है, कुछ भी ले सकते हो, सर यही लेना है, कुछ भी ले सकते हो। मान लो किसी ने 25 ले लिया, चलो माइनस किया तो माइनस करने पे कितना आएगा भाई 16। तो 16 बिलोंग करता है ए से, भाई -16 तो कभी भी नहीं आएगा। ठीक है, -16 नहीं आएगा ना कभी, तो ये भी गलत हो गया। ओके, क्योंकि ए के अंदर है ही नहीं -16, 16 है लेकिन -16 नहीं है। मान लो कोई कहता है सर ऐसे ले लो 36 और किसी ने ले लिया 1, मैंने ले लो 36 में से बन गया 35। 35 किसी का स्क्वायर होता है क्या, नहीं। बस ऐसे करके हम कैंसिल कर सकते हैं। सी ऑप्शन देखते हैं, x डिवाइड बाई वाई, ये बिलोंग करना चाहिए ए से। ठीक है, किसी बच्चे ने x ले लिया 4 और y ले लिया मान लीजिए 9। ठीक है, तो ये बिलोंग करता है ए से। क्या भाई, ये फ्रैक्शन है, ये डिवाइड होगी तो पॉइंट में आंसर आएगा, पॉइंट में आएगा तो भाई पॉइंट में किसी का, भाई को नेचुरल नंबर का स्क्वायर पॉइंट में कभी हो नहीं सकता। भाई 1, 4, 9, 16, 25, 30 बढ़ते जाएगी ना वैल्यू, तो नेचुरल नंबर का स्क्वायर कभी भी पॉइंट में तो आएगा नहीं। तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, तो ये हो गया। अब क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी। डी कह रहा है कि x इंटू वाई बिलोंग्स टू ए। ठीक है, तो यानी कि x वो भी स्क्वायर है, y वो भी किसी का स्क्वायर है, तो स्क्वायर स्क्वायर का मल्टीप्लाई करते हैं तो स्क्वायर ही आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने लिया 4 और किसी ने लिया 9, तो 4 × 9
36। अब 36 किसका स्क्वायर होता है भाई 6 का, तो 36 तो ए के अंदर आएगा ना, ठीक है भाई, किसी न किसी का स्क्वायर है तो स्क्वायर ही तो आएंगे सारे के सारे ए के अंदर, तो ये करेक्ट हो गया, तो डी इज़ द राइट आंसर। हो गया, आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इसको रब कर दूँ, आपको कुछ भी समझ में नहीं आए तो आप कमेंट कर दीजिए बस, ओके, मैं उसके स्पेशल वीडियो बना दूँगा। अब क्वेश्चन नंबर 33, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपका दिमाग के सारे जो भी तार हैं वो खुल जाएंगे, यानी कि आपके दिमाग को ये एक्सरसाइज करा देगा अच्छा खासा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को हम करेंगे भी थोड़ी देर में, पहले बाकी के क्वेश्चन करते हैं, फिनिश कर लें, फिर उसके बाद लास्ट में इसको देख लेंगे। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 34, द लार्जेस्ट नंबर बाई विच द एक्सप्रेशन दिस यानी एन क्यू माइनस एन इज डिविजिबल, यानी कि वो नंबर बताइए जिससे ये डिवाइड हो जाए, बाई ऑल इंटीग्रल वैल्यू, यानी कोई भी इंटीजर वैल्यू ले लीजिए उससे ये डिवाइड होना चाहिए, बताइए वो सबसे बड़ा नंबर क्या होगा। ओके, तो मान लीजिए हमें पास एन क्यू, भाई ये दिया हुआ है, इसमें से दिख रहा है एन कॉमन है, तो बचेगा एन स्क्वायर माइनस 1। कोई अगर कॉमन नहीं लेगा तो अभी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, आप ऑप्शन ले लीजिए, ऑप्शन से भी कर सकते हैं, बहरहाल मैंने ये सॉल्व किया। अब देखो ये एन मल्टीप्लाई में आ गया, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल 6 इंटू मैंने लिख दिया 6 स्क्वायर माइनस 1, तो ये नंबर 6 से डिवाइड हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तो ऐसे ही मैं ये कह सकता हूँ कि जो नंबर आया है एन फिर ब्रैकेट में एन स्क्वायर माइनस 1, तो ये एन से डिविजिबल है, डिविजिबल बाई एन, ठीक है, ये एन से डिविजिबल है, तो एन क्या है इंटीजर, तो सारे इंटीजर से डिवाइड हो जाएगा ये, ठीक है, कुछ भी रखिए आप, 1 रख दीजिए, किसी ने रख दिया 1, तो 1 और फिर उसके बाद 1 स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस 1, तो वो हो जाएगा 0, तो 1 स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, तो आंसर आएगा, क्या आएगा आंसर भाई 0, और 0 सबसे डिवाइड हो जाता है, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, देखो ऑप्शन नंबर 2 है, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 4 से भी और 6 से भी, तो 0 सबसे डिवाइड हो जाता है, तो 2 3 6, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 6, तो 6 इज आवर राइट आंसर। भाई इसमें बोला लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, मान लो कोई बच्चा कहता है सर 1 क्यों लिया, 2 ले लो, मैंने ले लो 2 भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ओके 2 ले लिया, तो 2 और 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 माइनस 1, 4 2 और 4 माइनस 1 3, तो 2 दिया 6, अब बताओ 6 2 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, लेकिन 4 से नहीं होगा, 6 से हो जाएगा, सबसे बड़ा नंबर कौन है 6, ठीक है, फिर से 6 आ गया, तो ये इस तरीके से हमें चेक करना है अभी सबसे बड़ा नंबर कौन है जो उसको डिवाइड करते हैं 6 से, ओके, और नहीं तो देख के पता लग रहा है ना, यहाँ पे फैक्टर एन आ रहा है, एन इज फैक्टर, तो एन अगर फैक्टर है तो भाई एन से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, तो एन की सारी वैल्यू से डिवाइड होगा, तो जाहिर सी बात सबसे बड़ी वैल्यू देख लो, ठीक है, यहाँ ऑप्शन में अगर 10 होता तो हमारा आंसर 10 हो जाता, 10 से डिवाइड होगा, तो ये हो गया हमारा 34। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। अब देखो 35 अच्छा क्वेश्चन है, ओके 35 देखते हैं, कह रहा है ए प्लस 1/a का स्क्वायर इज इक्वल टू 3, देन ए क्यूब प्लस 1/a क्यूब। ओके, तो देखो एक चीज़ समझो, पहले मैं तुमसे कहता हूँ कि भाई एक्स आपको पता है तो आप एक्स का क्यूब बता दोगे नहीं बता दोगे, जब आपको एक्स पता है तभी तो आप एक्स का क्यूब बता पाओगे, ठीक है ना, तो ऐसे यहाँ पर है कि भाई हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है ए क्यूब प्लस 1/a क्यूब, तो भाई अगर आपको क्यूब पता करना है, जैसे कि यहाँ पे एक्स था और हमें एक्स का क्यूब निकालना था, तो एक्स का क्यूब कब बता पाएंगे, जब हमें एक्स पता हो, तो ऐसे ही हमें इसका क्यूब बताना है, तो ये कब बता पाएंगे, जब हमें ये पता हो 1a प्लस 1/a, अगर हमें ये पता है तो हम क्यूब बता देंगे इसका, दोनों साइड की क्यूब कर दो, ठीक है, इसका क्यूब कर दो बस, तो वही वाला लॉजिक यहाँ पर लगाएंगे हम, सबसे पहले भाई हमें इसका क्यूब निकालना है तो हमें ये पता होना चाहिए a प्लस 1/a, तो हम इसको निकालते हैं पहले, तो हमें इन्फॉर्मेशन गिवन है 1/a का स्क्वायर इक्वल टू 3, भाई स्क्वायर को हटा दो क्योंकि हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए a प्लस 1/a, स्क्वायर हटा दो, तो स्क्वायर हटाओगे बन जाएगा रूट, तो a प्लस 1/a की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, ठीक है, तो a प्लस 1/a की वैल्यू आ गई। अब हमें चाहिए क्या क्यूब, तो दोनों साइड क्यूब कर दो, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, तो a प्लस 1/a का होल क्यूब इज इक्वल टू √3, ओके, ये याद रखना, ओके, और उस पर क्यूब करना है, ठीक, दोनों साइड क्यूब कर दिया, सॉल्व करते हैं इसको, तो इसको सॉल्व करेंगे आप तो आ जाएगा a क्यूब प्लस 1/a क्यूब प्लस 3 इंटू a इंटू 1/a और a प्लस 1/a, और √3 का क्यूब करेंगे तो देखो √3 का क्यूब का मतलब √3 इंटू √3 इंटू √3, तो √3 √9, और √9 किसका होता है 3 का, तो 3 √3, ठीक है, बहुत अच्छे से समझ लो, ठीक है, अब किसी को समझ में नहीं आता तो आप तीनों का मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 9 27, तो √27, और 27 को सॉल्व कैसे करते हैं, एलसीएम ले लो उसका, फैक्टराइज कर लो, 3 9 ज़ा 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा, तो एक पेयर बन गया, तो जिसका पेयर बन जाता है वो बाहर आ जाता है और जिसका पेयर नहीं बनता वो अंदर रह जाता है रूट के,
ठीक है, तो 3√3 ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो हमारे पास ये पता लग गया कि इसकी वैल्यू आ गई 3√3। ठीक है भाई, ओके, तो ये आ गया a³ प्लस 1/a³। अब ये देखो a से a कैंसिल हो गया, ठीक है, तो यहाँ बचा 3 और ब्रैकेट में a प्लस 1/a। अब a प्लस 1/a देखो इसकी वैल्यू दे रखी है यहाँ पे ऊपर, ये मान लो इक्वेशन नंबर 1 इसमें दे रखी है, तो a प्लस 1/a की वैल्यू है √3, 3√3। तो हमारे पास आ गया a³ प्लस 1/a³। ठीक है, इसको उधर शिफ्ट कर लें तो हो जाएगा 3√3 माइनस 3√3 कैंसिल, तो आगे 0, यानी हमारा आंसर आ गया 0। ओके, तो इट इज़ आवर राइट आंसर बी। ठीक है भाई, आई होप क्लियर हो गया होगा ये। तो इस तरीके से हमें करना था, ये अप्रोच फॉलो करना था सिंपल, कि कभी भी आपको क्यूब निकालना है, फोर्थ पावर निकालनी है, कुछ भी निकालनी है, पहले सिंगल पावर पता कर लो, सिंगल पावर कितनी है। नाउ नेक्स्ट, ओके, क्वेश्चन नंबर 36। इफ GCD ऑफ x² प्लस ax माइनस 3 एंड 2x² प्लस x प्लस b इज x प्लस 1 देन वैल्यू ऑफ a एंड b आर। तो देखो बहुत सिंपल सा है भाई, GCD का मतलब होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, यानी HCF को ही GCD कहते हैं। HCF एंड GCD बोथ आर सेम। ओके, तो HCF हमें दे रखा है, HCF कितना है, कह रहा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है x प्लस 1, तो इसका जो HCF है वो है x प्लस 1। अब मैंने कल ही बताया था कि भैया अगर ये फैक्टर है, HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो ये फैक्टर है, तो अगर ये फैक्टर है तो इसको इक्वेट कर दो 0 से, तो x की वैल्यू जो आएगी वो आएगी -1, तो ये क्या होगा, ये रूट होगा। और रूट को अगर हम इक्वेशन में रखते हैं तो इक्वेशन पूरी 0 हो जाती है भाई, किसी भी रूट को अगर आप इक्वेशन में प्लेस करते हो तो पूरी इक्वेशन 0 हो जाती है। तो इसको प्लेस कर दो उसमें, जिसका ये फैक्टर है x² प्लस ax माइनस 3, यहाँ रख दो -1, ओके, a इंटू -1 माइनस 3, ये बन जाएगा 0। ठीक है, सॉल्व करो, 1 ये हो जाएगा -a, ये हो जाएगा -3 इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो -3 और 1 तो बचेगा -2, तो -a -2 इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू आ गई -2। ठीक, ये आ गई a की वैल्यू। अब b की वैल्यू निकाल लो भाई, उसमें रख दो दूसरी वाली इक्वेशन में। तो दूसरी वाली इक्वेशन क्या है, 2x² प्लस x प्लस b इक्वल टू कुछ नहीं है। ठीक है, अभी हम रखेंगे यहाँ पे इसकी वैल्यू, तो 0 हो जाएगी ये पूरी। तो 2 इंटू -1 प्लस -1 प्लस b इक्वल टू 0, एक्स की जगह -1 रख दिया, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 2, और ये हो जाएगा प्लस माइनस -1। ओके, 2 में से 1 गया तो 1 प्लस b इक्वल टू 0, तो यहाँ से b की वैल्यू आ गई -1। ठीक है, तो हमारे पास b की वैल्यू क्या आ गई भाई, -1। तो बस ये तरीका था सॉल्व करने का, तो दोनों वैल्यूज आ गई -2 और -1, तो डी इज़ द राइट आंसर। ओके, तो ये था लॉजिक इसका। ठीक है, GCD HCF दोनों सेम होते हैं, तो याद रखिएगा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। ओके, क्वेश्चन नंबर 37 है पावर के ऊपर पावर। ठीक है, तो पावर के ऊपर पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई, कुछ नहीं करना भाई, कितना आसान सवाल है। देखो, पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई, तो a की पावर है 9, फिर उसकी पावर कितनी है भाई, देखो क्या लगाए, रूट लगाए, ये लगाए √6। ठीक है, तो √6 है, यानी कि ये 6th रूट है। 6th रूट बोले तो 1/6 बताया था। रूट का मीनिंग क्या होता है, 1/2, और क्यूब रूट होता है तो ऐसे लिखते हैं 1/3। ठीक है, और 4th रूट होगा तो 1/4, तो यहाँ पे 6th रूट है तो 1/6। ओके, फिर उसकी पावर कितनी है भाई, उसकी पावर है क्यूब। ठीक है, क्यूब रूट, तो क्यूब रूट यानी कि इसकी पावर हो जाएगी 1/3। फिर उसकी पावर कितनी है भाई, 4। ठीक है, ये है। ठीक है, तो ये इस तरीके से है सिंपली। तो पावर के ऊपर पावर क्या होती है भाई, मल्टीप्लाई। ठीक, तो पावर पर मल्टीप्लाई कर दो, तो 9 का मल्टीप्लाई होगा 1/6 से, तो ये हो जाएगा अच्छा एक ब्रैकेट और है उसको भी ले लेंगे, अभी इसको सॉल्व कर लो। 9 इंटू 1/6 इंटू 1/3 और इंटू 4। ठीक है, तो ये कैंसिल कर लो, 3 से ये कैंसिल हो गया 3 टाइम, 3 से ये कैंसिल हो गया 2 टाइम, 2 से ये कैंसिल हो गया 2 टाइम, तो a² आ गया। ओके, और देखो उसके जो बगल वाला वो भी सेम है, तो उसका आंसर भी क्या आएगा, a²। भाई यहाँ पे जो ब्रैकेट है, चलो लिख देता हूँ मैं। सबसे पहले क्या है भाई, सबसे पहले है 4th। ठीक है, फिर उसके बाद अंदर क्या है, a की ये है आपका 1/6। ठीक है, उसके बाद है 1/6, उसके बाद है कितना 1/3, और अंदर है a। ठीक है, और a की पावर 9, तो वही सेम सॉल्व करेंगे आप।
ए की पावर 9, ठीक है, और उसकी पावर में कितना है 1/3, और उसकी पावर में कितना है 1/6, और इंटू में 4। सॉल्व करेंगे तो वही सेम आएगा, ए की पावर 2, तो यानी ओवरऑल ए स्क्वायर ए की पावर 4। तो ए की पावर 4 हमारा आंसर होगा डी फॉर देवसेना। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमने कर लिया। भाई पावर ऊपर पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई, सिंपल। और कोई बच्चा ऐसे भी कर सकता था कि भाई उसको देखो ऐसे भी कर सकते थे, कैसे भाई ये दोनों सेम है, देख लो, अगर सेम है तो पावर क्या हो जाती है भाई ऐड। ठीक है, तो सिंपल आप क्या करिए 4 + 4 8 कर दीजिए, ए की पावर 9, ठीक है, और उसकी पावर 1/6, और उसकी पावर 1/3, और उसकी पूरे की पावर कितनी हो जाएगी 8। ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, फिर इन सब पावर का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 × 1/6 × 1/3 × 8। 3 से ए कैंसिल 3 टाइम, 3 से ए कैंसिल 2 टाइम, 2 से ए कैंसिल 4 टाइम, तो ए की पावर 4 आ गई। तो जैसे भी करना है आपको कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो ये हो गया हमारा आंसर 37। 37 के बाद 38। द सम ऑफ 3 नंबर इज 98। द रेशियो ऑफ फर्स्ट टू द सेकंड इज 2/3, यानी कि 3 नंबर हैं, ओके, और उनका जो सम है वो 98 है। ओके, तो हमें नहीं पता 3 नंबर कौन से हैं, लेकिन उनका सम दे रखा है और उनका रेशियो दिया है फर्स्ट और सेकंड का 2/3, यानी कह रहा है कि फर्स्ट और सेकंड का जो रेशियो है 2/3 है। एंड रेशियो ऑफ सेकंड टू थर्ड इज़ 5.8। ओके, तो 3 नंबर हैं, हमें नहीं पता, XYZ मान लो, XYZ नहीं मानना आपको, अब 1 2 3 मान लो, ABC जो मानना है। तो मान लो एक नंबर x है, एक नंबर y है, और एक नंबर z है, तीनों को ऐड किया तो 98 आएगा, ये उसने बोला है। ठीक है, पहले बेसिक अप्रोच बता रहा हूँ, फिर बताऊँगा एक शॉर्टकट। ओके, अब कह रहा है रेशियो ऑफ फर्स्ट टू सेकंड, तो फर्स्ट और सेकंड का रेशियो, तो फर्स्ट और सेकंड का रेशियो 2/3। ठीक है, फिर उसका कह रहा है सेकंड एंड थर्ड, तो सेकंड एंड थर्ड का रेशियो, ओके, ये दे रखा है हमें 5/8। देखो इस टाइप के क्वेश्चन अगर आते हैं तो कैसे करना है, सिंपली आप किसी एक की वैल्यू फाइंड कर लो। भाई 3 इक्वेशन है, 3 अननोन है, आराम से सॉल्व हो जाएंगे। ओके, तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ से मैं अगर ऐसा करूँ एक्स की वैल्यू निकाल लूँ, यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल लूँ, एक्स की। ओके, ठीक है, बात समझ में आ रही है। ठीक है, मैं एक्स की वैल्यू उठा के यहाँ रख दूँ, सही है। तो जब एक्स की वैल्यू उठा के यहाँ से रखूँगा तो वाई के टर्म में आएगी, देखो वाई भी तो है, तो एक्स की वैल्यू वाई के टर्म में आ जाएगी। ओके, और यहाँ से जेड की वैल्यू निकाल लूँ, तो जेड की वैल्यू वाई के टर्म में आ जाएगी, और जेड की वैल्यू यहाँ रख दूँ, तो सब वाई 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 हो जाएगा, यानी पूरी इक्वेशन वाई में हो जाएगी। तो ओके, तो इस तरीके से करेंगे हम। तो करते हैं भाई, किसी एक की वैल्यू, भाई यहाँ पे देखो एक्स है, तो मैं क्या करूँ, इस वाई को भी एक्स के टर्म में निकाल लूँ, इस जेड को भी एक्स के टर्म में निकाल लूँ। भाई यहाँ पे एक्स है, इसको रहने दो ऐसे ही, वाई की जगह पे क्या करो, एक्स की वैल्यू ले आओ, और जेड की जगह पे भी एक्स की वैल्यू ले आओ। ठीक है, सबको ऐसा कर लो, ये कर सकते हो आप। ओके, या वाई को हटा दो, ठीक है, वाई को हटा दो, तो वाई को हटा दो, भाई किसी एक को हटा दो आप। ठीक है, भाई मैं चाहता हूँ कि सब जेड जेड बन जाए, तो एक्स की जगह पे भी जेड लिखना है, वाई की जगह पे भी जेड लिखना है, ऐसा कुछ करना है। वो होगा कहाँ से, जो गिवन इन्फॉर्मेशन है। तो यहाँ से मैं निकालता हूँ भाई वाई की वैल्यू, चलो वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, जिसकी वैल्यू निकालनी है, कोई बच्चा कहता है सर वाई की वैल्यू निकाल ली, मैंने चलो भाई वाई की वैल्यू निकाल लो। कोई कहता है सर जेड की निकाल लीजिए, मैंने कि जेड की निकाल लो, तुम्हारी मर्जी है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो चलो आसानी के लिए। तो ये हो गया 8y = 5z। ठीक है, ओके, यहाँ से भी सॉल्व कर लो, तो ये हो गया 3x = 2y। अब तुम्हें जिसकी वैल्यू निकालनी है निकाल लो। तुम चाहते हो कि सब जगह पे x आ जाए, ठीक है, ये तो ऑलरेडी x है, इसको भूल जाओ, तो y की जगह पे भी x आ जाए, z की जगह पे भी x आ जाए, ऐसा कुछ करना है, वो तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो सब जगह y लिखना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो सब जगह y लिखना चाह रहा हूँ, तो मैंने क्या किया, x की वैल्यू निकाल ली 2, ठीक है, और ये हो गया y और अपॉन में 3। ठीक है, 3 को उधर भेज दिया, तो x की जगह पे मैं लिख दूंगा, यहाँ पे इक्वेशन नंबर जो 1 है इसमें लिख दूंगा x की जगह पे 2y/3, और आगे क्या है y। ठीक है, प्लस z। अब z की जगह पे भी मैं y लिखना चाहूँगा, तो मैं यहाँ से z की वैल्यू निकाल लूँगा, देखो यहाँ से। ठीक है, z की वैल्यू निकाल लो, तो यहाँ से z की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो, तो z की वैल्यू आ जाएगी 8y/5। तो यहाँ लिख दूंगा मैं 8y/5 और इक्वल में 98। अब इसको सॉल्व कर लो, एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा 15। ठीक है, ये हो जाएगा 10y, ओके, इसके नीचे 1 मान लेना, ये हो जाएगा 15y, ओके, और ये हो जाएगा 24y = 98। ठीक, ये ऐड कर लो भाई, 25 ये हो जाएगा 49y/15 = 98। ठीक है, तो y की वैल्यू आ गई 98
इंटू 15/49 शिफ्ट कर दिया था 49 से ये गया 2 टाइम, तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई भाई 30। अब बताओ वाई की वैल्यू 30 आ गई। उसने हमसे क्या पूछा है सेकंड नंबर, और सेकंड नंबर हमारा वाई था, इसलिए मैंने वाई के टर्म में सॉल्व किया। बात समझ में आई? तुम किसी भी टर्म में सॉल्व करो, ऐसा नहीं है कि सर हम सर वाई की वैल्यू क्यों निकालें, एक्स की निकाल लो, तुम्हारी मर्जी है। फिर तुम जब एक्स की निकालोगे तो तुम्हें एक्स की वैल्यू यहाँ रखनी पड़ेगी, कहाँ पर, इनमें रखनी पड़ेगी एक्स की वैल्यू, तो वाई निकलेगा। ठीक है, फिर वाई की वैल्यू यहाँ रखोगे तो जेड निकलेगा। ठीक है, ऐसे समझ में आई बात? तो ये इस तरीके से सेकंड नंबर हमारा 30 आ गया, तो इट इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ओके, सी फॉर सर्किल। ठीक है, तो ये था। अब देखो बेसिक अप्रोच ये हो गया। अब हम देखते हैं डायरेक्ट। ठीक है, शॉर्टकट रेशियो वालों में शॉर्टकट कैसे अप्लाई कर सकते हैं आप। ठीक है, देखो 3 नंबर हमें दे रखे हैं। उसने बोला है कि एक नंबर है एक्स, एक नंबर है वाई, एक नंबर है जेड। ओके, तीनों को ऐड करने पर 98 आता है, ये याद रखना। ओके, रेशियो दिया है हमें। अब रेशियो कितना दिया देखते हैं। कह रहा है फर्स्ट और सेकंड का रेशियो 2 और 3, तो ये हो गया 2, ये हो गया 3। ठीक, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, रेशियो है। ठीक है भाई, और रेशियो कह रहा है सेकंड टू थर्ड, तो सेकंड नंबर क्या है, ये हमारा सेकंड है, तो यहाँ लिख दो सेकंड और थर्ड का रेशियो कितना है 5 और 8, तो सेकंड और थर्ड का रेशियो 5 और 8। ऊपर मत लिखना, क्योंकि ऊपर हमने पहला इक्वेशन हमने मतलब पहली कंडीशन को हमने यहाँ लिख दिया, सेकंड कंडीशन को हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, कुछ नहीं करना। देखो भाई, ये वाली प्लेस जो खाली है और ये वाली प्लेस खाली है इधर। ठीक है, तो जो ये वाला नंबर है ये 3, तो इसको इधर लिख दो 3 को, और ये नंबर जो 5 है इसको इधर लिख दो। ठीक है, यानी आगे वाली वैल्यू से ही बढ़ाना होता है। तो 3 यहाँ लिखा है, तो यहाँ पे भी कितना आएगा भाई 3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी 3, यहाँ 5 लिखा है तो यहाँ पर भी 5, बस। ओके, अब क्या करना है, कुछ नहीं, इनका मल्टीप्लाई कर लो भाई, सिंपल। तो देखो 2 5 से कितना हो जाएगा 10, 3 5 से कितना हो जाएगा 15, 3 8 से कितना हो जाएगा 24। ठीक है, ये रेशियो है, एक्चुअल वैल्यू नहीं है। ओके, और इन सबको मिला के कितना बनना चाहिए 98। बात ध्यान रखना, ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है, रेशियो है। इनको ऐड करोगे तो आएगा 49 यूनिट, यानी 49 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 98। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी देख लो, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 2। तो अगर 1 यूनिट की वैल्यू 2 है तो हमें निकालनी कितनी है वही वाई की। तो देखो वाई की वैल्यू क्या थी, वाई की वैल्यू है 15, एक्स की वैल्यू है 10 और जेड की वैल्यू है 24। ठीक है, ये यूनिट है, यानी रेशियो मतलब यूनिट। ओके, तो 1 यूनिट की वैल्यू 2 है, तो 15 यूनिट की वैल्यू निकालनी है हमें वाई की। तो 15 यूनिट यानी कि वाई। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ गई 30। ठीक है, ऐसे कर सकते थे। ओके, अभी ये समझ में नहीं आ रहा होगा इतना, क्योंकि अभी आपने इस टाइप का पढ़ा नहीं है। ओके, जब आप पढ़ेंगे कंपटीशन लेवल तो उसमें थोड़ा सा आएगा। ठीक है, ओके, गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तब। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, इट इज़ लास्ट क्वेश्चन। उसके बाद जो रह गया 33 वो करेंगे हम। या प्राइस ऑफ आर्टिकल इज कट 10%, यानी किसी आर्टिकल की प्राइस को 10% कट कर दिया। तो कह रहा है टू रिस्टोर इट टू इट्स फॉर्मर वैल्यू द न्यू प्राइस मस्ट बी इंक्रीज बाई। यानी कि भाई अगर जाहिर सी बात है, अगर कोई वैल्यू कट कर दिया आपने, यानी डिक्रीज़ कर दी 10%, अब 10% कोई चीज़ कम हो गई, तो उसको दोबारा से उसी वैल्यू पर ले जाने के लिए, यानी ओरिजिनल वैल्यू पर, तो जाहिर सी बात हमें बढ़ाना पड़ेगा। भाई आपकी सैलरी थी 5,000, अब वो कम हो गई 4,000, तो आपको बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ तो इंक्रीज़ करना पड़ेगा। तो वही पूछ रहा कितना इंक्रीज़ करना पड़ेगा बताइए। तो देखो भाई, तो कोई भी चीज़ शुरू में कितनी होती है भाई 100%, मान लो 100% थी। अब कह रहा है 10% हमने डिक्रीज़ कर दी, यानी कि 90 हो गई। ठीक, ओके, बात को ध्यान से समझना, ये 90 हो गई, यानी कि ये थी हमारी ओरिजिनल 100, अब हो गई 90। अब कह रहा है इस 90 को आपको वापस ले जाना है कहाँ पर, 100 पर ले जाना है। तो आप कितना बढ़ाएंगे, तो देख लो भाई, सिंपल सी बात है भाई, 90 से जाना कहाँ है 100 पे, तो कितना बढ़ा रहे हैं 10, राइट। तो हम कितना बढ़ा रहे हैं 10 बढ़ा रहे हैं। ठीक है, किस पर 90 पर। याद रखना, आप 90 में ही तो 10 बढ़ा रहे हो, तो जो हमारा जिससे हम कंपैरिजन कर रहे हैं वो 90 से तो कर रहे हैं। ये मत करना पता लगे 100 लिख दो। ठीक है, तो बात को समझो क्या कहना चाह रहा हूँ। आपकी स्टार्टिंग में थी 100, ठीक, अब वो हो गई 90। अब 90 हो गई ना 90, तो जो भी बढ़ाना घटाना जो भी इंक्रीज डिक्रीज होगा वो 90 में ही तो होगा। तो आप 90 के रेस्पेक्ट में 90 के कंपेरेटिवली आप सॉल्व कर रहे हैं, तो 90 को आप बनाना क्या चाह रहे हैं 100 दोबारा से। ठीक है, तो 90 को 100 बनाना चाह रहे हो ना आप, तो कंपेरिजन 90 से होगा। ठीक है, 90 के रेस्पेक्ट में सॉल्व कर रहे हो आप, तो 90 के कंपेरिजन में तो आप बता रहे हो कितना बढ़ा, 10 बढ़ गया। किस पर बढ़ा, 90 पे बढ़ा। तो मैं निकाल रहा हूँ परसेंट इंक्रीज। ठीक है, परसेंट इंक्रीज, तो परसेंट इंक्रीज कितना हुआ 10 का, किस पर हुआ 90 पे, 90 पे तो बढ़ाया आपने,
और इंटू कर देते हैं 100, 0 से 0 कैंसिल, तो आ गया 100/9। ठीक है, तो 100/9 कितना होता है 11 कंप्लीट 1/9%। सॉल्व कर लो इसको। ओके, तो ये हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी फॉर सर्किल। ओके, अब इसको कोई कहता है सर नहीं ये वाला तरीका हमें नहीं समझ में आया, बेसिक बता दीजिए। मैंने लो भैया बेसिक ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो बेसिक कैसे करेंगे भाई, प्राइस ऑफ आर्टिकल इसका 10%, मान लो प्राइस जो आर्टिकल की थी वो मान लो एक्स थी। ठीक है, ये मान लो। अब वो आप कुछ ही मान सकते हो, 5,000 मान के कर सकते हो, 10,000 मान के कर सकते हो, आपकी मर्जी है। मैं एक्स मान के करता हूँ, ये एक्स थी। ठीक, अब कह रहा है 10% क्या हो गई, कम हो गई, तो न्यू प्राइस, तो 10% कम हुई है ना, तो भाई एक्स थी और कम हो गई, तो कम का मतलब माइनस। भाई कोई भी वैल्यू एक्स थी, अब उसमें से माइनस करोगे ना तभी तो कम होगी। तो कितना कम करना है, 10% ऑफ एक्स, एक्स में से तो करना है कम। तो ये तो एक्स माइनस 10/100 इंटू एक्स, 0 0 कैंसिल हो गया, तो एक्स माइनस x/10। इसको सॉल्व करोगे 10 1 10, इसके नीचे 1 मान के, तो ये हो जाएगा 10x माइनस x/10, तो ये हो जाएगा 9x/10। ठीक है, तो ये हमारी न्यू प्राइस आ गई। ठीक, अब इस न्यू प्राइस को आप चाहते हो फिर से क्या बनाना, इसको चाहते हो आप फिर से बनाना एक्स, क्या बनाना चाहते हो एक्स। तो ध्यान रखना, अब आप इसको ध्यान में रखना कि मैं इसको करना चाहता हूँ कन्वर्ट, यानी 9x/10 मेरे पास है, इसको मैं एक्स बनाना चाहता हूँ। ठीक है, बात समझ में आ रही है, ये कहना चाह रहा हूँ। तो देखो ध्यान से। ओके, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं तुमसे कहता हूँ तुम्हारे पास है 258 रुपीज़, तुम इसको चाहते हो 400 बनाना, तो आप कितना इंक्रीज़ कर रहे हो, तो आप कैसे निकालोगे इंक्रीज़, तो इंक्रीज़ इक्वल टू आप इसमें से इसको माइनस कर दोगे। ठीक है, राइट, यही तो करोगे 142, यानी इतना इंक्रीज़ हो गया, किस पे हुआ इंक्रीज़ 258 पर, इंटू 100 कर दो तो परसेंट आ जाएगी, इंक्रीज़ परसेंट। तो ऐसे करेंगे, तो वही लॉजिक यहाँ पे लगा लो। ठीक है, आपके पास है 9x/10, ये है आपके पास। ठीक है, 9x/10, आप इसको बनाना क्या चाहते हो, एक्स बनाना चाहते हो, तो कितना इंक्रीज़ हो गया, तो इंक्रीज़ निकालने के लिए क्या करेंगे, माइनस कर देंगे बाद वाले में से पहले वाले को, तो x माइनस 9x/10, सॉल्व करोगे 10 इसके नीचे 1 मान के, तो 10 1 10, 10 में से 9 किया तो 1, तो 1x/10। ठीक है, तो 1x लिखने की ज़रूरत नहीं होती, 1 सिर्फ x लिख दो तो चल जाएगा, तो x/10 यानी इतना इंक्रीज़ करोगे। अब हमें इसकी परसेंट निकालनी है, तो इंक्रीज़ की परसेंट, तो अभी तो हमने इंक्रीज़ निकाल लिया, तो इंक्रीज़ आया, अब उसकी परसेंट निकालनी है, परसेंट इंक्रीज़, तो जिसकी परसेंट निकालनी होती है उसको ऊपर लिखते हैं, हमें इंक्रीज़ की परसेंट निकालनी है, तो x/10 ऊपर लिख दिया, और शुरू में जो कितना था भाई 9x/10 था, यही तो था, इसी को तो बढ़ाना चाह रहे हो आप। ठीक है, तो शुरू वाली ये वाली वैल्यू 9x/10, जिसको बढ़ा रहे हैं जिसको घटा रहे हैं वो नीचे लिखा जाएगा। ठीक है, बीच का मल्टीप्लाई बीच में होता है, नीचे का मल्टीप्लाई ऊपर होता है, ये जानते हैं आप। ओके, तो सॉल्व कर लो, x इंटू 10 और 10 इंटू 9x इंटू 100, 10 से 10 कैंसिल, x से x कैंसिल, तो आ गया 100/9%। सॉल्व करोगे इसको तो ये कितने टाइम डिवाइड होगा देख लो, ये 100 से डिवाइड करना है, 100 को डिवाइड करना 9 से, तो 9 1 9 बचा 1, 0 बोरो किया, 9 1 9, कितना बचा 1। ठीक, तो 11 टाइम तो कंप्लीट डिवाइड हो गया, 11 टाइम तो हमारा कंप्लीट डिवाइड हो गया ना, तो 11 टाइम कंप्लीट डिवाइड हो गया, अभी भी 1 बचा डिवाइड करने होगा इससे 9 से। ठीक है, तो 11 कंप्लीट 1/9, ऐसे 11 कंप्लीट 1/9%। ओके, तो इस तरीके से अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा जो 33 मैंने स्किप कर दिया था, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। अच्छा क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा ठीक है लॉजिकल है। अब देखो क्या कह रहा है, विद द यूज ऑफ 3 डिफरेंट वेट्स ऑफ 1 kg, 3 kg एंड 9 kg, हाउ मैनी ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट, इसका कोई लेना देना नहीं है आपके सिलेबस से। ठीक है, ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, और बस ये लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है एक तरीके का। तो देखो, विद द यूज़ ऑफ 3 वेट, आपके पास 3 वेट है, 1 kg का, 3 kg का, 9 kg का। अब कह रहा है इन वेट की हेल्प से हाउ मैनी ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट वेट कैन बी वेट। ठीक है, आप इस जो ये आपके पास वेट है 1 kg, 3 kg, 9 kg, इनका यूज़ करके हाउ मैनी ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट वेट कैन बी वेट, यानी आप उनको कितनी ऑब्जेक्ट्स को मेज़र कर सकते हो, उनकी वजन बता सकते हो आप। यानी इन ये जो आपके पास 1 kg, 3 kg, 9 kg के ये जो वेट हैं, इनका यूज़ करना है आपको, और कितनी ऑब्जेक्ट्स आप तौल सकते हो, आप उनका वजन बता सकते हो इनकी हेल्प से। ठीक है, तो ये कह रहा है आपको बताना, और फिर आगे बोला इफ़ द ऑब्जेक्ट्स टू बी वेट एंड गिवन वेट मे बी प्लेस्ड इन आइदर पैन ऑफ द स्केल। क्या ना मतलब क्या, ये तराजू है, ठीक है स्केल है। अब इस स्केल के आप इधर, ठीक है ये स्केल है, आप इधर चाहें तो इधर
और इधर चाहे तो इधर किधर भी वेट रख सकते हो। ये जो, एक सेकेंड, ठीक है, ये बोल रहा है आप किधर भी वेट को प्लेस कर सकते हो। आप इस साइड पे चाहें तो इस साइड पे 1 kg रख सकते हो, 2 kg 3 kg रख सकते हो, 9 kg, तीनों चाहो तो एक साइड रख लो, या एक इधर रख लो एक इधर रख लो, ठीक है, या सिंगल रख लो, कैसे भी रख सकते हो, आपकी मर्जी है। ओके, तो करते हैं भाई सॉल्व। देखो सबसे पहला केस, मान लो कोई बच्चा कहता है सर मैं 1 kg रखूँगा इस साइड, ठीक है, तो इस साइड उसने रख लिया 1 kg, ठीक। तो दूसरी साइड जो होगी, जो भी ऑब्जेक्ट रखी होगी उसने, उसका वेट कितना हो जाएगा 1 kg। तो एक ऑब्जेक्ट हमने मेज़र कर ली। कोई बच्चा कहता है सर मैं इधर रखूँगा 3 kg, मैंने ये रख लो भाई, ठीक है। तो उसने 3 kg रखा इधर, तो इधर वाली जो वेट होगा वो कितना होगा भाई, 3 kg होगा ना, जो भी ऑब्जेक्ट होगी, आपने ऑब्जेक्ट जो भी रखी होगी इस साइड, वो कितने वेट की होगी, 3 kg की। ओके, कोई बच्चा कहता है सर इधर 9 kg रख लो, मैंने ये रख लो, ठीक है, तो 9 kg रख दिया उसने। तो अब जो भी इस साइड वेट होगा उस ऑब्जेक्ट का वो कितना होगा, 9 kg होगा। तो हमने 3 ऑब्जेक्ट का मेज़र कर लिया, 1 kg वाली, 3 kg वाली, 9 kg वाली, 3 हो गए। अभी हमने सिंगल सिंगल वजन का यूज़ किया, 1 kg सिंगल, 3 kg सिंगल, 9 kg सिंगल, हमने 2 बार्ट यूज़ नहीं करे, यानी कि 2 हमने वेट को नहीं लिया। ओके, कोई कहता है कि सर 2 वेट ले लें अगर, तो मैंने ले लो, किसी ने 1 + 3 ले लिया, ठीक है, 1 kg और 3 kg ये ले लिया, ठीक है। तो अब बताओ इस साइड अगर उसने ये रखे हैं दो दो वेट, तो इधर जो वेट मिलेगा हमें वो कितना मिलेगा, 4 kg, राइट, सही है ना, वही 4 होगी ना, ये समझ में आई बात, ठीक है। तो 4 kg की ऑब्जेक्ट हम मेज़र कर लेंगे। ऐसे किसी ने कहा सर 1 + 9 ले लें, मैंने ले लो, 1 kg वेट ले लिया और 9 kg। तो इधर जो ऑब्जेक्ट मेज़र करी होगी आपने वो कितने की होगी, 10 की होगी। 2 ऑब्जेक्ट और मेज़र कर ली, टोटल 5 हो गई। ओके, फिर कहता है सर अच्छा अगर मैं 3 और 9 ले लूँ, मैंने बिल्कुल ले लो, 3 और 9 उसने ले लिया, ये वेट। तो इधर जो ऑब्जेक्ट उसने मेज़र करी होगी वो कितने की होगी, 12 की होगी, राइट, एक और मेज़र हो गई, ठीक है। और कोई पेयरिंग उसने बोला कि सर और कुछ बन सकता है, 1 3 1 9 3 9 9 1 ले चुके, 9 3 ले चुके। ओके, तो दो दो ऑब्जेक्ट हमने ऐसे ले ली, दो दो वेट हमने ऐसे ले लिए। अब कोई कहता है सर तीनों एक साथ ले लूँ, यानी ले लो 1 3 9, ठीक है। ओके, तो देखो कितने हो गए भाई, ये हो जाएगा टोटल 9 3 12 13 kg, तो 13 kg का वेट हो जाएगा। अभी देखो कितनी मेज़र कर चुके अभी तक हम, 1 2 3 4 5 6 7, 7 मेज़र कर ली। ओके, अभी मान लो कोई बच्चा कहता है कि सर ऐसा करिए, हमसे तो उसने बोला था कि हम किधर भी कोई भी वजन रख सकते हैं। ओके, तो कोई बच्चा कहता है कि सर ऐसा करते हैं, इधर रख लेते हैं हम 1 kg, ठीक है। ओके, और सर इधर रख लेते हैं हम 3 kg, ठीक है। मैंने कहा ओके, इधर 3 kg रख दिया, इधर 1 kg रख दिया, ठीक है। ओके, अब ये जो तराजू इधर, तो इधर बताओ इधर ऑब्जेक्ट जो रखी जाएगी, ये जो ऑब्जेक्ट होगी इसका वेट कितना होगा, इसका वेट होगा 2, राइट, ठीक है। तो हमने एक और मेज़र कर ली यहाँ पर, ठीक है। हमने अब इस बार 2 वेट यूज़ करे, लेकिन एक को इधर की तरफ रखा और एक को इस तरफ रखा, ठीक है। हमने जब 3 kg इधर रखा, ओके, तो इधर हम कितना रख रहे हैं, 1 kg, तो ऑब्जेक्ट कितने kg की होगी, वो 2 kg की हो, तभी तो बैलेंस होगा। ओके, तो एक ऑब्जेक्ट और मेज़र कर लिए। ओके, तो इस तरीके से हमारी हो गई 8। ओके, और आगे आए, अब कोई बच्चा कहता है सर ऐसा करते हैं, इधर रखते हैं 1 kg, ठीक है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। ओके, इधर 1 kg रख लिया और इसने रख दिया इधर 9 kg, मैंने कहा ठीक है, इधर 9 kg। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट होगी, ये जो ऑब्जेक्ट होगी इसका वेट कितना होगा, 8 होगा, ठीक है। तो एक और मेज़र कर ली हमने, तो ओके ये हो गई, ठीक है, इस तरीके से, ठीक। अब कोई बच्चा कहता है कि सर ऐसा करिए, एक ऐसा कर लीजिए कि सर इधर ऐसे होता है कि अगर हम इधर की तरफ रखें 3 kg, मैंने कहा बिल्कुल सही है, 3 kg रख दो, ठीक है। और इधर सर रख दें अगर 9 kg, मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। ओके, तो इधर जो ऑब्जेक्ट आएगी, ये यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट साथ में रखनी पड़ेगी तुम्हें इसके बैलेंस करने के लिए, वो होगी 6 की। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। तो देखो अब तक कितने मेज़र कर चुके, एक सेकेंड, 1 2 3 3 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके 10 हो गई मेज़र, ठीक है। ओके, अब कोई बच्चा कहता है कि सर ऐसा करिए, ये हो गया, ठीक है, 9 हो गया, 9 के साथ 1 हो गया, 3 हो गया, 3 के साथ 1 हो गया, ओके, ठीक है। और उसने कहा कि सर मैं ऐसा भी तो कर सकता हूँ कि 1 kg, ठीक है, और 3 kg,
1 kg और 3 kg, इनको एक साथ रख दो, इधर इधर रख दो 9 kg। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। तो इधर जो ऑब्जेक्ट रखनी पड़ेगी तुम्हें ये कितने की होगी, 314, तो ये 5 की होगी। बात समझ में आई? बिल्कुल सही बात है कि सर हाँ बिल्कुल सही है। तो एक ये हो गया तरीका, ठीक है, मेज़र कर लिया हमने एक और, ठीक है। ओके, अब कोई बच्चा कहता है कि सर ऐसा करिए, एक तरीका और हो सकता है कि ये जो तराजू है, ठीक है, इधर की तरफ आप रख लीजिए 1, ओके, और 9 हो गया, 9, हाँ 1 + 9, मैंने कि ठीक है 1 kg, ओके, और 9 kg, ठीक, ओके। और उसने क्या करा, इधर की तरफ रख दिया 3 kg। मैंने कहा ठीक है। तो अब देखो ये जो तराजू है, ठीक है, अब हम इधर जो ऑब्जेक्ट रखेंगे इस साइड, भाई बैलेंस करने के लिए, इधर 9 + 1 10 kg हो गया ना, तो इधर कितना का रखना पड़ेगा हमें, 7 का, ठीक है। तो एक और मेज़र कर लिया ऐसे, ओके। तो अभी तक हम इतनी सारी मेज़र कर चुके, ओके। और कोई पॉसिबिलिटी बन सकती है, देखते हैं, ओके। 9 के साथ 3 रख दें, अगर कोई कहता है कि सर 9 kg और 3 kg, ये दोनों साथ में लिख दो। मैंने कहा ठीक है, इधर लिख दिया। तो इधर की तरफ क्या रखना है अपने, देखते हैं भाई। तो इधर रख दिया हमने 1 kg, ओके। तो जो ऑब्जेक्ट इसके साथ में रखोगे यहाँ पर, तो वो ऑब्जेक्ट कितने की होगी, होगी 11 की, ठीक है। बात समझ में आई? 11 kg तभी 12 होगा बैलेंस, ओके। तो इस तरीके से हमने ये सारी पॉसिबिलिटी देख ली। इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी अगर बन रही है तो देख लेंगे, देखते हैं, काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, टोटल 13, और 13 मैक, ठीक है, हमारा आंसर आ चुका है, ये देखो 13। इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, आप चेक कर लेना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो था आउट ऑफ सिलेबस था, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है, कभी नहीं आएगा, ठीक है, बेफिक्र रहिए, ओके। पहले आ जाते थे क्योंकि पहले कंपटीशन थोड़ा सा अलग टाइप का था, ठीक है। अब जो है आउट ऑफ सिलेबस नहीं आएगा, जो आपने पढ़ा है उसी टाइप का आएगा, ओके। तो आप बेचिंता रहिए इस बात से। तो ये था क्वेश्चन, एक बार इसका सॉल्यूशन देख लीजिए दोबारा से, ठीक है। यहाँ से शुरू होता है ये, ठीक है भैया। तो ये था हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन, अच्छा क्वेश्चन था ये। तो ये हो गए सारे क्वेश्चन, आई होप क्लियर हो गया होगा। थैंक यू, और कमेंट ज़रूर करिए, लाइक ज़रूर करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को बताइए, ठीक है, ताकि उनका बेनिफिट हो, हमारा बेनिफिट हो। थैंक यू।